हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अरे वेलकम वेलकम वेलकम। देखते हैं कौन कौन जुट चुका है, ये बात करते हैं फिर। प्रवांशु वेलकम बेटा, कैसे हैं। श्रेयांश कैसे हैं। शिवम वेलकम बेटा, कैसे हैं। अच्छा हो बेटा, बहुत अच्छा। अंकित वेलकम बेटा, अच्छा हो बेटा। श्रेयांश, स्पर्श, प्रिंस कैसे हैं। वैष्णवी हेलो सर, कैसे हैं आप। वैष्णवी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देवांश, मनु, मयंक वेलकम बेटा, कैसे हैं। शुभम वेलकम बेटा। शुभम चौहान, शुभम बेटा वेलकम बेटा। स्वाति हेलो सर, आप कहाँ थे। स्वाति बेटा यही था, बस बारिश की बूंदे इकट्ठी कर रहा था, तुम्हारे लिए इकट्ठी करके ले आया। बादलों को बुलाने गया था, बारिश अभी आई है बेटा। यस। हेलो अंशी बेटा, कैसे हैं। प्रवांशु कैसे हैं। लास्ट क्लास में क्या हुआ। प्रवांशु लास्ट क्लास में अभी हमने क्लास नहीं लिया था, पिछली क्लासेस आप देख सकते हैं आपके चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जय माता दी। हेलो अंशी, कैसे हैं। ज्ञान वेलकम बेटा, कैसे हैं सर। प्लीज अपडेट मी एज सून एज पॉसिबल पोजिशन। प्रहर्ष बेटा, अभी एग्जामिनेशन का पैटर्न, अभी बात ये है, आईसीएआई तो अपना पेपर लेगा, याद रखना, ठीक है। इसी बात को अपने जहन में रख के बढ़ते चलो आगे। ओके सर। श्रेयांश ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ मिल चुकी है बेटा, डाल चुका हूं टेलीग्राम ग्रुप पे, पहले डली हुई है। इस क्लास की पीडीएफ ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पे डल चुकी है। ओके ओके, आगे बात करते हैं। गुड इवनिंग। डरा दिया सर। डरा कहां शुभम, कहां डराया। अरे कैसी। हाय गुड इवनिंग सर। शलिनी वेलकम बेटा, कैसे हैं। गुड इवनिंग बेटा। अनिरुद्ध सर, नवनीत सर की क्लास भी चल रही है। अच्छा अनिरुद्ध बेटा, ओके। तो मतलब मुझे अपनी क्लास की टाइमिंग आगे पीछे करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये हुआ। हाउ आर यू सर। पायल बेटा अच्छा हूँ। श्रेयस कैसे हैं। अच्छा श्रेयस, श्रेयस है, ओके ओके श्रेयस बेटा, ठीक है, नहीं बोलूंगा। शिवम वेलकम। पायल वेलकम बेटा, इतने दिन बाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा। पायल मुझे भी बेटा, मुझे भी अच्छा लगा। आज क्या कराएंगे। स्पर्श आपके सामने है बेटा। आज हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के आपके क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो 2 दिन में तो हॉल टिकट आने वाली है। हाँ प्रिंस, वही तो बोल रहा हूं, एग्जाम तो होने पक्के हैं। एग्जैक्टली स्पर्श, यस ओके स्पर्श, ओके क्वेश्चन लूंगा उसके ऊपर बेटा, ऑप्शन के ऊपर में। नवनीत सर कर लेंगे, आप मत करो। शुभम ओके बेटा। वैष्णवी आप कहाँ थे, कितना वेट किया। वैष्णवी आ गया बेटा। हालांकि आज तो मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास भी ली है, ठीक है, अनअकैडमी पर ली थी। क्या सर, बहुत अच्छा श्रेय, थैंक यू बेटा श्रेय, थैंक यू। आप ना होते तो क्या होता। कैरी सर, बीसीआर कब होगा। कैरी बेटा इसी के दौरान होगा। बताओ। कैरी मीनाटी की क्लास ज्वाइन कर रखा है, बताओ। वेरी गुड, शाबाश। स्टार्ट कर सकते हैं। जरा बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं क्या, हम शुरू करें अपनी बातों को। बोलो बोलो बोलो, और हर एक बच्चा रिप्लाई करे क्लास के अंदर, हर एक बच्चा। इस क्लास की बहुत दिनों बाद क्लास हुई, इसलिए बाकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लास के रिगार्डिंग, मैं चाहूंगा उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वो काम कौन करेंगे, वो काम आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। चले चले बढ़े आगे। चलिए यस सर, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस स्टडी। बहुत सारे बच्चे बोले सर यार केस स्टडी कौन सी वाली, हमने बाकी तो पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो केस लॉज बहुत सारे हैं, और भी पढ़ लेंगे हम लोग अपने पास में मंथ के अंदर। लेकिन मयंक यस सर, ओके कैरी यस, अंकित वेलकम बेटा, अंशी वेलकम, यस सर, यस यस यस। अरे कैरी भाई बिग फैन, अरे शुभम यस सर, ओके। सुनो ध्यान से, बात करते हैं अभी अपना पैटर्न शुरू करते हैं। आज जिन केस स्टडी क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस आपके पास हैं आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर, जिसे आप सोगा बोलते हो। अब मैं बातें शुरू कर रहा हूं, टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, टाइम बिल्कुल सही है, अप एंड डाउन मत करना। ओके मनु बेटा, पक्का। रुको सर, आपकी जूरी का कुछ बातें करो। क्या श्रेयस, जर्नी का। अरे जर्नी बेटा बहुत बढ़िया रही, बादलों में था, बादलों से लेके आ गए बारिश में। ओके शुरू करते हैं। प्लीज सर अब पढ़ाना ना बंद करना, नेट 6 या 7 लगवा लो प्लीज, हमसे पढ़ना। ओके वैष्णवी कह रहे पढ़ाना बंद मत करना, नेट 6 या 7 लगा लो, पक्का लगा लो, नेट बढ़ा दूंगा, देखी जाएगी। आइए पढ़ते स्टार्ट करते हैं। बातें और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टॉपिक की बात करेंगे। चलो चलो चलो, तो लीजिए प्रश्न आपके सामने है और पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ये बात तो मैं पहले कर चुका हूं जिन बच्चों की पहली क्लास है, हालांकि बाकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। राधे राधे चंद्र बेटा, राधे 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 राधे। ओके शुभम भाई, ओके कैरी, चलिए लिसन टू मी, एक बात सुनो। जब हमने ये बात सीखी थी और सुनी थी कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ना है, तो ये बात तो हम कर चुके। केस स्टडी क्वेश्चंस को लिखना कैसे होता है, तो याद करो, आपको बता, आपके पास 3 या 4 पार्ट में आपका आंसर डिवाइड होता है। आपके आंसर की अगर बात करूं तो हमारा केस स्टडी वाला, अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगा लेकिन उससे पहले बात करते हैं। केस स्टडी वाले क्वेश्चन के अंदर याद करो, हमने शुरुआत का पैराग्राफ नंबर 1, जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है हमारे पास में, तो वो सिंपल सी बात, आईसीआई से मार्क्स मांगने नहीं है, छीनने हैं। और छीनने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास हमारा पैटर्न होना चाहिए। अगर क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ गया तब भी मार्क्स कैसे मिलेंगे, कम में आया तो कैसे मार्क्स मिलेंगे। यस श्रेयांश, एग्जैक्टली, वेरी गुड, प्रोविजन। सर
फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग क्या क्या लिखते हो, अभी मैं बेसिकली बात कर लेता हूं, हालांकि सिखा चुका हूं पिछली क्लासेस के अंदर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले आपके प्रोविजन की। जो भी केस स्टडी आप पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल केस स्टडी पढ़ रहे हो, इन सारी केस स्टडी से हमें आइडिया लगेगा कि सारी केस स्टडी कौन सी है। ये सारी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की केस स्टडीज है। ओके ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि केस स्टडी कौन कौन सी है, ठीक है। हाँ बेटा ज्ञान सही था बेटा वो, यस। अब बात सुनो, प्रोविजन लिखते हो, प्रोविजन के साथ क्वेश्चन ने जो पूछा, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो वो मांगना चाहता है कि केस डलेगा, पेमेंट मांगेगा, क्लेम की बात, जैसा क्वेश्चन ने पूछा वो लिखते हैं। प्रोविजन हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी आपने लिखा, कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स है, पार्टनरशिप है, वो आप उस एक्ट की अकॉर्डिंग से प्रोविजन लिखते हैं। लिखना सिखा चुका हूं, बातें कर रहा हूं पैटर्न के बारे में, ठीक है, जो बात हम पहले कर चुके हैं। यस श्रेयांश वेरी गुड, एग्जैक्टली। आपकी आवाज में फुल जोश है यार, कैरी थैंक यू वेरी मच बेटा, तुमको देख के जोश आता है मुझे। उसके बाद में अगर आपके पास में रीजन भी है, रीजन मतलब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को आप अपने प्रोविजन के साथ जोड़कर, मतलब रिक्वायरमेंट को जोड़कर जो क्वेश्चन ने पूछा होता है, केस जो क्वेश्चन तो पूछेगा ना आपसे कि बताओ क्या होगा, क्या वो केस डाल पाएगा, क्या वो क्लेम कर पाएगा, डैमेज मिल पाए, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। तो पहला पैराग्राफ हमारा आंसर में हमेशा कौन सा होता है, हमारा इसी के ऊपर होता है। उसके बाद आता है पैरा नंबर 2। अब बच्चे बोलते हैं अब और आंसर को, अब लो में क्या बोलते हैं, लो के अंदर आप अपने आंसर को बढ़ा नहीं सकते, ये बात कही जाती है जनरल पॉइंट पे, बट मैं ये कहूं अगर आपको कि सर लो में भी आंसर को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन कैसे भैया, सिंपल सी बात, एग्जांपल्स और केस स्टडी के रेफरेंस को डालकर। तो पॉइंट नंबर 2 पे आता है, अगर आपको जब भी आप अपना छोटा क्वेश्चन एक्सप्लेन, अगर आपको मान एग्जांपल, सिंपल सी बात, आपने हर एक प्रोविजन के अंदर केस स्टडी नहीं पढ़ी है, प्लीज अब जो बोल रहा हूं सुनो ध्यान से बात को, आपने हर एक के, अभी मैं चैट नहीं पढ़ा, सुनते रहो ध्यान से। हाँ प्रवांशु वही तो बता रहा हूं, वैल्यू, अरे प्रवांशु ये बेटा सारे क्या है बताओ, तुम कह रहे हो वैल्यू बेस्ड वाले, ये सारे वही तो क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्टली श्रेयस, एग्जैक्टली बेटा श्रेयस, यस बेटा। सुनो, तो अगर आपको लगता है कि प्रोविजन में सब में केस स्टडी हमें नहीं आती है, तो आज के बाद एक हैबिट बिल्टअप कर लो जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, ये मेरी गारंटी है, मेरी श्योरिटी है बेटा। जैसे पैरा 1 का पार्ट एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद पैरा 2 के अंदर हमेशा अपने आंसर के अंदर एग्जांपल्स लिखना शुरू कर दो। एग्जाम्पल कैसे लिखे जाते हैं, कैसे लाइन बनती है, ये पूरा पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एग्जाम्पल लिखने का पैटर्न क्या है, कैसे आप किसी भी प्रोविजन के एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये बातें मैं पहले कर चुका हूं। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके जो नाम दिए गए हैं उन नेम्स को बदलो, उस कहानी को बदलो और कहानी उस टाइप की बना के डाल दो, एग्जाम्पल बन गया, दैट्स इट। ये बात पहले कर चुका हूं पहले कि लिखना कैसे है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि भैया कोई केस स्टडी उसके ऊपर मुझे आती है, तो सिंपल सी बात, उस हेडिंग बनाओगे रिलेटेड केस स्टडी। अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। रिलेटेड या रेफरेंस जो केस स्टडी होती है, वो केस स्टडी आप लिख सकते हैं, एग्जांपल जहां भी, इससे क्या होगा, आपके आंसर की लेंथ बढ़ती है। लेकिन अगर आपको लगे क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आया या 2 नंबर में क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन आया, तो वहां पर केस स्टडी को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, ये भी मैं सिखा चुका हूं कि आपके पास बेटा केस स्टडी को एक्सटेंड करने का, हमारा केस स्टडी पढ़ने का पैटर्न बच्चे को याद हो गया अब तो, एनएसपीसी, ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको सीए इंटर, फाउंडेशन, फाइनल तीनों लेवल पे केस स्टडी क्वेश्चन को लिखना सिखाएगा, आइडेंटिफाई करना सिखाएगा और आपको याद करने भाई सिखाएगा। एक कॉमन पैटर्न से आप जितनी चाहो उतनी केस स्टडी याद कर सकते हो। पैटर्न मत बोलना, सब कुछ रेडी होगा, एग्जैक्टली। हाँ श्रेयस एग्जैक्टली बेटा, हाँ बेटा, वरना उस पर एक्स्ट्रा मार्क्स बोलूंगा बेटा मैं। तो पॉइंट इज, एनएसपीसी हम सीख चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं क्लास देखी है, अमन केडिया क्लासेस वाले इसी चैनल के ऊपर केस स्टडी की एक वीडियो अलग से डली हुई है मेरी, जहां पे मैंने बात की थी कि केस स्टडी लिखते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज, अगर बोलूं उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन कहो या आप इसको लिख सकते हो हेडिंग के रूप में, प्रेजेंट केस, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट केस, कंक्लूजन। दिस इज योर 4th पैराग्राफ, पैरा नंबर 4। अब चेक करो बेटा, अगर आपने, और इसमें क्या सिखाया था, इसमें सिखाया था कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को जोड़ दो अपने रिलेटेड केस स्टडी के साथ में, और वो बन जाएगा कंक्लूजन। एंड दैट्स इट। ये 4 ही पार्ट है, 75% क्वेश्चंस मिनिमम बोल रहा हूं, और इस बार तो चांस ज्यादा है क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था, इसलिए रीजन क्या है, इस बार चांस ज्यादा है बेटा। किस बात के, जानते हो किस बात के,
चांस ज्यादा है इस चीज की कि इस बार आपके लॉ में 75% क्वेश्चन तो आएंगे केस स्टडी पे, और भी आ सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि 75% ही पेपर आएगा आपका केस स्टडी के ऊपर, इससे ज्यादा भी पेपर इस बार बन सकता है। रीजन भी पूरे साल के बाद एक बार पेपर ले रही है आईसीआई, तो पक्का वो आपसे केस स्टडी क्वेश्चन देगा ही देगा। यस श्रेयस बेटा, इसमें एक दो लाइन मत लिखो, एटलीस्ट मेरी 3 to 4 लाइन तो होनी चाहिए। और मैं लिखना सिखा चुका हूं, जब लिखना सिखा चुका हूं, दिक्कत कहां आ रही है तुम्हें? दिक्कत क्या है? हाँ सर श्रेयस बेटा, पास की बात करो, स्कोर कर लोगे, बताना मुझे। 60 मार्क्स में से अगर 60 नंबर में से 45 मार्क्स अगर आपके सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी के हैं, और बाकी बचे आपके 15 नंबर वो सिंपल क्वेश्चंस के हैं, जो कि आप जब आपको प्रोविजन आ गया तो वो 15 नंबर तो कहीं भी नहीं गए, और केस स्टडी में सिखा रहा हूं तो 60 के 60 नंबर, 60 आउट ऑफ 60 इज अवर टारगेट, स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूं। और इसे इजीली गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्राई तो करो। बच्चों के मार्क्स आए हैं, पहले खुद पे भरोसा रखो, पक्का आएंगे, मेरी श्योरिटी है बेटा। प्लीज लाइक करो। जीवन वेलकम, थैंक यू वेरी मच जीवन। हाँ भाई जीवन, लाइक कीजिए वीडियो। अरे हाँ, अच्छी पसंद आए तो चलो चलो चलिए। अगर प्रोविजन गलत हो तो केस स्टडी सही हो तो नंबर मिलेगा बेटा। नहीं प्रवांशु, अगर आपने केस स्टडी आपको याद होगी तो आपका प्रोविजन गलत हो ही नहीं सकता। आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो प्रवांशु? अगर प्रवांशु कह रहे हैं अगर केस स्टडी सही हो और ये गलत हो जाए, कैसे पॉसिबल है? जब तुम केस स्टडी सही लिख के आ रहे हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिक केस स्टडी के अकॉर्डिंग तो आंसर लिख रहे हो इसका। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आपका केस स्टडी आप सही लिख रहे हो लेकिन आपका प्रोविजन गलत हो जाए? नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, हो ही नहीं सकता बेटा। यस सर, वेरी गुड जीवन। सर बीसीआर तक है संभालने के, अरे वो तो है 100 आउट ऑफ 100। तो श्रेयस वेलकम बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, कैसे लिखना है, प्रोविजन कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें पिछली क्लासेस में लिखना सिखा चुका हूं। तो आइए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सेल ऑफ गुड्स का पार्ट। तो लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। तो पहला, ये नोट्स ऑलरेडी आपके पास में आपको अवेलेबल हो चुके हैं नितिन भारद्वाज क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। वहां पर आप अगर जाएंगे तो आप अगर उसका डॉक्यूमेंट लिंक खोलेंगे तो टेलीग्राम पर ये नोट्स ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। ठीक है, ओके चलिए शुरू करता हूं। हाँ बेटा, ओके हाँ शुरू कर रहा हूं। यस बेटा, हाँ अपलोड है बेटा हिमांशु। यस, नहीं खुशी बेटा, सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं है। बहुत टीचर बोलते हैं सेक्शन लिखो लिखो लिखो, बट मैं पूछता हूं आप लोगों से कि सेक्शन लिखने का कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलता है? नहीं मिलता। सुन लो ध्यान से बात को, सेक्शन लिखने का कोई मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन सेक्शन अगर गलत लिख दिया और आंसर सही है, एग्जामिनर कैन क्रॉस योर होल आंसर, काट सकता है, काटा, बड़े वाला काटा। आइए तो लीजिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। और मैं एक काम कर रहा हूं, मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 से। तो आइए तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना सिखाता हूं। साइड में हिंट दी हुई है, ये हिंट वाला पार्ट आपके सेल्फ के लिए। पहले मैं बात कराऊंगा, क्वेश्चन पढ़ाता हूं। क्वेश्चन विजिबल है, हिंट नहीं दिखा रहा आपको मैं। इफ यू आर 100% श्योर देन राइट अ सेक्शन। एग्जैक्टली जीवन, श्योर हो तो लिखो, वरना इग्नोर करो सेक्शंस को। ओके चलिए प्लीज शुरू करते हैं। चलो आइए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। और आप अभी ये सोच के बैठो कि आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं। प्लीज मैं ये चाहूंगा आप ये सोच के पढ़ें इस टॉपिक को कि यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं। ये क्योंकि एग्जाम में थोड़ी पता हुआ है कि ये सेल एक्ट से आया है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया है, पार्टनरशिप से आया है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सिंपल सी बात सोचो कि पेपर कर रहे हैं और पेपर में हमें एक्ट का ही नहीं पता एक्ट कौन सा है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ चल, गलत सेक्शन मत लिखो, नेगेटिव इंप्रेशन हो सकता है। अरे सेक्शन नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जयंश, पूरा आंसर कट जाएगा बेटा श्रेयस। एग्जैक्टली मयंक बेटा, मैं बैठा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? अभी तो तुम्हारा मैं एमटीपी अनाउंस करने वाला हूं। जो आईसीआई ने एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर अनाउंस किया है, वो पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, विकास प्रणाम बेटा, विकास प्रणाम। ठीक है, जय श्री कृष्णा, वी विल रॉक लो। वेरी गुड जीवन, थैंक यू वेरी मच। तो इन शॉर्ट, एमटीपी का जो पार्ट है आपके पास, वो भी मैं पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा विद सजेस्टेड आंसर्स। डोंट वरी अबाउट दैट। वहां जो लिखे हैं उसके अलावा बताऊंगा लिखना कैसे पेपर को। ओके चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं, तुम मेरे साथ, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा सर बड़ा मजा आएगा। हाँ श्रेयस, रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। प्लीज मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है विद ए व्यू टू बूस्ट द सेल्स। क्वेश्चन शुरू कर दिया। आपका काम है, आप प्रोविजन पहचानोगे, एक्ट कौन सा, प्रोविजन कौन सा पहचानोगे। कह रहा है विद ए व्यू टू बूस्ट द सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए पर्पज से हनुमान ऑटोमोबाइल्स सेल्स ए मोटर कार। प्लीज कहानी सुनो, हमेशा केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में कहानी होती है और लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि क्या हो पाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कह रहे हैं मोटर कार बेच दी किसको, मिस्टर ए को।
अपनी सेल को बढ़ाने के पर्पज से हनुमान मोटर ऑटोमोबाइल ने क्या किया, सेल ए मोटर कार, बेच दिया मोटर कार को ऑन ट्रायल बेसिस कि ले भाई तू गाड़ी चला के देख, ट्रायल लेके जा। किसके लिए? फॉर ए पीरियड ऑफ 3 डेज, 3 दिन के लिए। सोचो, ये जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ये वो टॉपिक है आपके एक्ट का जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए यहां पर आपका कंसेप्ट भी सिखा दूंगा आपको मैं। ओके करना है, आरटीपी भी करा दूंगा बेटा, तुम जो कहो वो करा दूंगा। आऊंगा वैष्णवी प्लस कोर्स पे क्लास अनाउंस कर चुका हूं, नेक्स्ट मंथ से अनअकैडमी पर पूरा कंप्लीट बिजनेस लो का प्लस कोर्स अनाउंस करने वाला हूं मैं। ओके वैष्णवी, ठीक है? ओके सुनो, अब कहानी पढ़ते हैं। हनुमान ऑटोमोबाइल ने क्या किया? हनुमान ऑटोमोबाइल ने क्या किया? मिस्टर ए को अपनी एक गाड़ी बेच दी ट्रायल बेस के ऊपर कि 3 दिन का ट्रायल मार के आओ, फिर वापस आओ, फिर गाड़ी खरीद लेना। अब कह रहा आगे पढ़ना, पिंकी बनाते हैं। कह रहा विद ए कंडीशन, कंडीशन क्या डाली? दैट इफ मिस्टर ए इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कार ही कैन रिटर्न बैक द कार। यहां तक कहानी में क्या बोला? बोला भैया बात ऐसी है, एक पर्सन है जिसका नाम है हनुमान ऑटोमोबाइल, मतलब हनुमान ऑटोमोबाइल मतलब भैया एक आपके पास में एचए कौन है? सेलर है। सेलर ने एक गाड़ी दे दी, किसको? मिस्टर ए को दे दी। इस कंडीशन पे दे दी कि 3 दिन का ट्रायल, 3 डेज का ट्रायल दे दिया। प्लीज मैं चाहूंगा आंसर, पहले सुनते रहो ध्यान से बात को। वैष्णवी अकाउंट नहीं पढ़ रहे, वैष्णवी अकाउंट नहीं है कि सेल अप्रूवल लिखोगे, ना साहिल नहीं बेटा, वो नहीं बोलोगे यहाँ पे, नहीं स्पर्श बेटा। सुनो ध्यान से बात को, क्या हुआ? आप लो के पॉइंट से पढ़ो, लो का क्वेश्चन है वाला पॉइंट। एक सेलर ने एक गाड़ी दे दी एक पर्सन को 3 दिन के ट्रायल पर, वो भी इस कंडीशन पर कि भैया गाड़ी से अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो गाड़ी वापस दे दियो मेरे को आके। आगे पढ़ना क्या कह रहा है? कह रहा है सर हाउएवर द कार वो डिस्ट्रॉयड इन ए फायर एक्सीडेंट। अरे भैया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? कह रहा भैया जो कार 3 दिन के लिए ट्रायल पे लेके गया था उस गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। कह रहा सर एट द प्लेस ऑफ मिस्टर ए, और कहां पर हुआ? कहता है भैया नैया भी वहां डूबी जो लेके निकला था। कौन लेके निकला? मिस्टर ए के प्लेस पर ही गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई। और याद रखो इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सामान था वो नुकसान हो गया। अब कह रहे हैं आगे पढ़ो, रीडिंग करना, कहानी आइडिया लगेगा। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 डेज, 3 दिन पूरा होने से पहले ही, 3 दिन के अंदर गाड़ी उसकी कस्टडी में थी। और याद करो यहां 2 बातें होती हैं, एक होता है पोजेशन, एक होता है ओनरशिप। जब आप लोग पढ़ते हो बेटा, लिसन टू मी, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर काफी बार हमें सेलर बायर का पॉइंट तो पढ़ रहे होते हैं बट वो क्वेश्चन निकल के आता है किसका? वो क्वेश्चन निकलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए बताऊंगा कैसे पहचानना होता है क्वेश्चंस को। लिसन टू मी, वेरी गुड देवांश बेटा, सुनो बात ध्यान से। अब बोला गाड़ी हो गई डिस्ट्रॉय 3 दिन पूरा होने से पहले ही। आगे कह रहा अब बताओ डिसाइड वेदर मिस्टर ए इज लायबल फॉर द लॉस सफर्ड। अब प्लीज जो पूछू रिप्लाई करना। आज के बाद जिस बच्चे की फर्स्ट क्लास है मैं चाहूंगा अब जो बोलूंगा सुनना ध्यान से। प्रवांशु नहीं बेटा पूछने वाला हूं, बताना। जब भी केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग एग्जाम के अंदर, पेपर ही चल रहा, मानो पेपर ही कर रहा हूं आपको, समझ के चलो। अगर सोचो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपसे पूछा गया, हमेशा केस स्टडी के अंदर सबसे पहले आपको स्टोरी मिलती है, स्टोरी के बाद लास्ट में पूछता है डिसाइड करो या एक्सप्लेन करो प्रोविजन को, या तो एक्ट का नाम देगा। अब यहां एक्ट का नाम नहीं दिया तो मेरे को अभी टॉपिक समझना है, कैसे गेस करूं कि कौन सा प्रोविजन है। प्लीज अब मैं जानना चाहूंगा, बहुत से बच्चों ने लिखा लेकिन मैं अभी आपका चैट नहीं पढ़ रहा। कन्हैया, हाँ जी, पूर्णिमा, प्रवांशु, सुनो ध्यान से बेटा, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से, जो पूछने वाला रिप्लाई करना। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हो, स्टोरी को पढ़ने के बाद उसने लास्ट में क्या पूछा वो जरूर देखना, क्योंकि जो उसने पूछा है ना वो मेरा यहां पर लिखा जाएगा, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। जो उसने पूछा है वही मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, उसने बोला क्या मिस्टर ए लायबल होगा। अब एक बात पूछूंगा, रिप्लाई करना। क्या आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एक टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क? क्या आप लोगों ने पढ़ा है? जवाब दो। हाँ, जीवन पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी बेटा। हालांकि लिखने का पैटर्न जीवन करवा चुका हूं, पिछली क्लास देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जवाब दो। कैरी नहीं बेटा, आंसर इज कैरी, नो, आंसर इज नो कैरी। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन नहीं, अभी ऐसा आंसर नहीं, तुक्का थोड़ी मारना एग्जाम के अंदर। वेरी गुड देवांश, शालिनी, पूर्णिमा, स्पर्श, विकास, प्रियंका, पायल, हमने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है। तो रिप्लाई करो मुझे, आप लोगों ने, मैंने कैसे जज किया? क्योंकि जब यहां पर बात हो गई बेचने वाले और खरीदने वाले की, हु इज द बायर इन दिस केस? क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सीखो पहले। हु इज द बायर इन दिस केस? ये बायर ये वाला पर्सन है, सेलर ये वाला पर्सन है। तो बायर सेलर की बात हो रही है, लॉस हो गया ए के प्लेस के ऊपर। अब बात बताओ, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पूछा किसने कि ए बियर करेगा लॉस
या वो बियर करेगा? जनरली आप सबने रिप्लाई दिया कि ये बियर करेगा, जबकि आंसर गलत है आप लोगों का। पता आपको क्यों गलत जानते हो? आओ सिखाता हूं। यही तो लो है, यही तो लो की खूबसूरती है बेटा। आओ सिखाता हूं। प्रवांशु, हिमांशु, हिमांशु वेलकम बेटा। कन्हैया यस बेटा। सुनो ध्यान से बात को। अब देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ा आपको एक आइडिया लगा कि यहां पर, लिसन टू मी, यहां पर बात हो रही है, लिसन टू मी, लॉस की। जब लायबिलिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब बात कर रहा है लॉस की। कौन लॉस बियर करेगा? जो नुकसान हो गया उसके लिए कौन बियर करेगा? वेरी गुड स्पष्ट। सुनो बात ध्यान से, वही बात करने वाला हूं। यस यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। सुनो ध्यान से, प्लीज फोकस सामने। जनरली आपने दो टॉपिक बात पढ़ी है, आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कनेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि आपने सेलर बायर देखा और कहीं भी आपको दिख नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, या लॉस की बात है। जब लॉस की बात हो रही है तो आपने अपने पास में एक टॉपिक पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना बेटा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांस बहुत 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 ज्यादा है बेटा। ये बात है, हाँ ऐसी बात है बेटा, झूठ थोड़ी बोलूंगा आप लोगों से मैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क की टॉपिक आपने पढ़ा है, और याद करो, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूं। प्रॉपर्टी का मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है? इसी को बोलते हैं ओनरशिप, मालिकाना हक, इसी को बोलते हैं टाइटल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का मीनिंग अलग है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग है, और पार्टनरशिप एक्ट में अलग है। क्या बोल रहे हो? हाँ एग्जैक्टली। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो आप पढ़ते हो प्रॉपर्टी का मतलब है कि फर्म की प्रॉपर्टी, असेट्स की बात करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू द वर्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो यहां पर ये मीनिंग बदल जाता है। क्या बोला सर? यस बदल जाता है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी का मीनिंग है मालिकाना हक। टाइटल कह दूं, ओनरशिप कह दूं, पोजीशन कह दूं, मैं क्या बोलूं, प्रॉपर्टी का मतलब सेम है। जब दूसरा वर्ड है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब आपने सीखा है, क्या सीखा है? इसको बोलते हैं पोजीशन। किसी सामान पर, अभी क्वेश्चन और आएगा आगे, पोजीशन मतलब कंट्रोल। अब मैं बोलूं एग्जांपल के, सुनो ध्यान से बात को, ये पेंसिल दिख रही है, ये पानी की बोतल दिख रही है, मैंने बोला ये पानी की बोतल मेरी है, मैं मालिक हूं, लेकिन अगर ये पानी की बोतल मैंने आपको दे दी तो इसका मतलब क्या मालिक बन गए? बताना। अगर ये पानी की बोतल मैंने नॉर्मली कहा कि पानी पी लो, यूज कर लो, तो क्या आपके पास मालिकाना हक आया है, ओनली कंट्रोल आया? रिप्लाई करना। वेरी गुड पूर्णिमा, रिप्लाई दे दिया, वेरी गुड। शालिनी, पायल, शालिनी, पूर्णिमा, शुभम, शालिनी, जवाब दो मुझे इस बात का। अगर ये पानी की बोतल मैं आपको दे रहा हूं पानी पीने के लिए, यूज करने के लिए, क्या आप इसके मालिक बन गए? क्या बताना। डू यू हैव द टाइटल ओनरशिप ऑफ द फॉर द सेम, और यू आर ओनली हैविंग द पोजीशन? वेरी गुड, एग्जैक्टली, यू आर ओनली हैविंग द कंट्रोल। समझ में आया? तो डिफरेंस क्लियर है, कंट्रोल किसको बोलते हैं, मालिकाना किसको बोलते हैं। अब बात सुनो, तो क्वेश्चन आपका टॉपिक है, इसमें बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क पढ़ते हो। अब रिस्क का मतलब है लॉस, या रिस्क का मतलब लॉस है, याद रखना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में रिस्क का मतलब लॉस है। तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो किसके ऊपर आया? हमारा क्वेश्चन अभी जो मैंने पढ़ा वो इसके ऊपर नहीं आया, वो इसके ऊपर आया। तो लॉस में दो बातें होती हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा वो भी सुनते रहे, रिवाइज कर रहा हूं शॉर्ट में, एक क्विकली रिवीजन दे रहा हूं मैं। लॉस का पार्ट जब आता है तो वहां पे दो बातें आती है कि लॉस कौन बियर करेगा। अगर गुड्स का डिस्ट्रॉय हो गया, नुकसान हो गया, हु विल बियर द लॉस? सेलर करेगा, बायर करेगा? तो सुनो बात ध्यान से, दो बातें होती है, सेलर कब बियर करेगा और बायर कब बियर करेगा। द लॉस विल बी बोर्न बाय द बायर एंड सेलर। कब कब? दो ही केस हैं, अगर दो समझ लिए तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन पे कभी अटकोगे ही नहीं आप लोग। सुनो बात ध्यान से। तो कहता है, लो कहता है, मैं नहीं बोलता, लो कहता है बेटा, मेरी क्या हिम्मत में बोलूं। लो कहता है कि सेलर कब लॉस बियर करेगा और बायर कब बियर करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ सेल, अगर सामान बेच दिया गया है। सर सेल का मतलब क्या होता है? बेटा सेल का मतलब याद रखना, अगर गुड्स या सर्विस दे दी गई और इमीडिएट बेसिस के ऊपर प्राइस भी पे कर दिया गया, सामान का प्राइस पे किया जा चुका है और आपको सर्विस या सामान मिल चुका है, याद रखना। इसको बोलते हैं इमीडिएट, इसको बोलते हैं इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर आप जब सामान परचेज करते हो तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगर मालिकाना हक, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। मैं एक आइसक्रीम लेके आया, मैं मार्केट में गया, आइसक्रीम लेके आया, पैसे पे करके आ गया, क्या बोलोगे? सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है? सेल है, याद रखना। सर याद रखना, जब सामान बेच दिया जाता है, प्राइस ले लिया जाता है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होती है, ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ उसी केस में बायर विल बोर्न द लॉस। दूसरा होता है सेलर का बियर करता है, याद रखना। लिखता हूं मैं यहां पे, अनलेस, क्या लिखता हूं, वेदर, लिखता हूं, नोट समझना ध्यान से, हालांकि पढ़ चुके, रिवाइज करवा रहा हूं। वेदर द पोजीशन मतलब कंट्रोल, सुनते रहो समझाऊंगा।
वेयर द पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्ड और नोट, चाहे आपने सामने वाले पर्सन को कंट्रोल दिया था या नहीं दिया था, कह रहा है इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि आपने पढ़ रहे हैं सेल और एग्रीमेंट, दो वर्ड सीखे आप लोगों ने। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है आपने एग्री किया कि बेचूंगा, बेचा नहीं है। बेचना सेल तब कहलाता है जब आपने उसके बदले प्राइस ले लिया और मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप दे दिया, आपने टाइटल दे दिया उसको, तभी सेल कहलाता है। अब पॉइंट यहां पर क्या निकल के आया कि एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर द सेलर विल बियर द लॉस, द सेलर विल बियर द लॉस। अब मुझे जवाब दो बेटा, जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे थे इस कहानी के अंदर, मिस्टर ए ने क्या सामान के बदले पैसा दिया, यस और नो? वेरी गुड श्रेयस, बहुत अच्छे बेटा, एग्जैक्टली। साहिल वेरी गुड, वेरी गुड। जवाब दो मुझे, क्या इस केस के इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर ए ने उसको पैसा दिया, नहीं दिया? वेरी गुड विकास, श्रेयस, जीवन बहुत बढ़िया, पूर्णिमा, प्रिंस बहुत बढ़िया, शालिनी, प्रियंका, कन्हैया, विकास, कैरी, अरे कैरी, चंदन बहुत अच्छे, वेरी वेरी, अरे बधाई हो। शुभम वेरी, नो 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 नो, मयंक वेरी गुड, नहीं। प्रवांशु वेरी गुड, नहीं। शिवम नहीं। तो जवाब दो, अगर उसने पैसा दिया ही नहीं है तो क्या इसे मैं सेल कहूं या मैं इसे कहूं एग्रीमेंट टू सेल? बताओ, सेल कहूंगा या एग्रीमेंट टू सेल कहूंगा? जवाब दो, रिप्लाई करो। फैजल हाय सर, हाँ फैजल ज्वाइन, फैजल एनी टाइम ज्वाइन करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करो। कुणाल वेलकम, वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड प्रिंस। बताइए क्या ये सेल है या ये एग्रीमेंट टू सेल है? एक क्वेश्चन नहीं करा रहा, एक क्वेश्चन से सारे पैटर्न इस टॉपिक के ऊपर हमेशा कर पाओगे। जवाब दो खाली मुझे। अंकित वेरी गुड, कन्हैया वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, कुणाल वेरी गुड, शिवानी, देवांश बहुत अच्छे, एग्जैक्टली एग्रीमेंट टू सेल। और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है? द बायर विल नॉट बियर द लॉस, वो लॉस बियर नहीं करेगा। वेरी गुड। ये रिस्क किसके पास रहेगा? वेरी गुड शेयर, वेरी गुड पायल, एग्जैक्टली। वो रिस्क कौन बियर करेगा? द रिस्क विल बी बोर्न बाय द सेलर। हु इज द सेलर? हनुमान ऑटोमोबाइल। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बताइए क्लियर हुआ है नहीं हुआ? वेरी गुड। हिंट के लिए आपके सामने आप आंसर पढ़ लो। ये रहा हिंट, आपकी सेल्फ स्टडी के लिए डाल रखे हैं मैंने, चेक कर लो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, चेक कर लो। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मोटर कार वो डिस्ट्रॉयड बिफोर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले सामान डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब अभी तक मालिकाना हक ट्रांसफर अगर होता, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती तो बायर विल बियर द लॉस। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ऑलवेज रिमेंबर, चाहे पोजीशन बायर के पास थी या नहीं थी, ऑलवेज रिमेंबर ओनली द सेलर विल बियर द लॉस। लिखा हुआ क्या है? पढ़ लो। मिस्टर ए इज नॉट लायबल फॉर द लॉस सफर्ड ड्यू टू फायर एक्सीडेंट। कुछ भी हुआ हो वो लायबल नहीं, हनुमान ऑटोमोबाइल लॉस बियर करेगा और कोई बियर नहीं करेगा। बोलो समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया। शिवानी बेटा, एग्रीमेंट टू सेल जो होता है ना, हायर परचेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है शिवानी, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है। एग्जैक्टली शेष, जीवन बहुत अच्छे। मनु बोलो समझ में आया? स्पर्श बेटा, बिकॉज आप लोग अकाउंट नहीं पढ़ रहे हो, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वहां पढ़ते हैं, यहां लो पढ़ रहे हो बेटा, लो के अकॉर्डिंग पढ़ो, इसको मिक्स मत करो टॉपिक को। यस कैरी बेटा, एक काम करना आगे, अगर मेरे को लगता है फर्स्ट क्लास शायद ये कैरी, मैंने इसे पिछली क्लासेस के अंदर बेटा ये पूरा पार्ट लिखना सिखा रखा है, कैसे लिखना है, प्लीज ठीक है? ओके, वहां से कर लेना। नितिन सर इज द बेस्ट लो टीचर। अरे जीवन बेटा तुम अच्छे हो बेटा, मैं तो बेस्ट नहीं, तुम बेस्ट हो बेटा। मेरा आंसर गलत था बेटा, मैंने सीख लिया। ठीक है कैरी, ओके बेटा, इतना कर लोगे क्योंकि वरना क्लास कहीं और से कहीं और चली जाएगी बेटा, क्योंकि मैं लिखने का पार्ट कम से कम 2 से 3 बार करवा चुका हूं। प्लीज चाहूंगा पिछली क्लास देख लेना याद से। ओके, थैंक यू वेरी मच इवन। फर्स्ट बेटा, लो में पार्ट है, लेकिन आपको अभी यहां पर कैसे करोगे बताओ? वो था आपका राइट वाला पार्ट, कि जब अगर आपने पास में अप्रूवल, वो जो आप पॉइंट पढ़ते हो वहां पे खाली ये बात लिखी हुई है कि अगर डिस्पोजल राइट होता है वहां पर। स्पर्श, वो टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ना बेटा आपको, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा डिस्पोजल का राइट किसके पास में होता है, वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, यहां मत पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है? ओके, टॉपिक घूम जाएगा बेटा, वहां मत लेके जाओ इस टॉपिक को। गुड इवनिंग रुचिका बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हैं? अगर बायर की डिफॉल्ट से तब भी शुभम सैलरी बियर करता बेटा, शुभम यहां डिफॉल्ट तो बायर का ही था ना बेटा, शुभम चेक करो, ठीक है? हो रहा है प्रमांशु, हो रहा है तो हो रहा है बेटा। लो कहता है, ये मैंने तो लिखा नहीं है, लो ने मेंशन किया कि भैया सैलरी बियर द लॉस, दैट्स इट। हेलो बेटा अदिति, कैसे हैं अदिति?
अच्छा हूं बेटा रुचिका, बहुत अच्छा हूं। श्रेयस ठीक है बेटा? श्रेयस अभी मैं टेस्ट लूंगा फिर बताऊंगा परफॉर्मेंस आप लोगों की। चले आगे बढ़े, आइए एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए द नेक्स्ट पार्ट इज लिसन टू मी। ओके सुन रहे हैं सर। अगला प्रश्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 पे आ रहा हूं, सुनिए ध्यान से। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच। यस स्पर्श, यस स्पर्श बेटा, एग्रीमेंट टू सेल का पार्ट ही है वो भी। सेल अप्रूवल, आपने किसी पर्सन को सामान दिया, अब वो जब एग्री करेगा, सेटिस्फाई होगा, तो वो भी क्या है? अप्रूवल का पार्ट है। बट यहां पर क्वेश्चन ने कहानी कुछ और पूछी थी। यस, यहां पर क्वेश्चन ने पूछा लॉस कौन बियर करेगा, तो हमने टॉपिक कौन सा खोला? अब सिंपल सी बात मैं बोलूं बेटा, आपको अपने घर पे जाना, अपने घर पे जाओगे ना, इन शॉर्ट यहां टॉपिक क्या खोलेगा? लॉस की बात की है तो आप टॉपिक जाओगे ट्रांसफर ऑफ रिस्क वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, यहां डिस्पोजल की बात ही नहीं की इसने यहां पे। ठीक है, हाँ हुआ तो हुआ, जीवन बेटा क्या कर सकते हैं, इनजस्टिस है, अरे है तो है, क्या कर सकते हैं। चले ओके। हाँ विकास, विकास ये एग्रीमेंट टू सेल ही है बेटा, बोल नहीं सकते, इसको बोलना है। दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। लो लिख दिया मैंने, तुम कहो बोल सकते हैं, लो बेटा तुम्हारी बात को सीधा यहां उतार देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है ओके, चलिए करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। देखो बेटा मैं तो हिंट छुपाने वाला हूं, क्योंकि तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। एग्जाम में हिंट थोड़ी मिलने वाली है ना। आओ चलो बात करते हैं। चलो चलो चलो, आइडिया लगा कैसे पढ़ना है, आओ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूं, मेरे साथ में रीडिंग करो। लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बनानी है फॉर द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए यूनिफॉर्म बनवानी थी। तो बंसी भैया, कौन? बंसी भैया की जय। बंसी भैया बोट डार्क ब्लू कलर्ड क्लॉथ फ्रॉम विवेक। बंसी भैया ने क्या किया? बंसी भैया को अपने, बंसी बीबी ने क्या किया? बीबी ने क्या किया? विवेक से शर्ट बनवानी थी, अपने एम्प्लॉइज की यूनिफॉर्म बनवानी थी। तो उसने क्या किया? विवेक से डार्क कलर का एक कपड़ा खरीद लिया। ठीक है, आगे पढ़ना क्या कह रहा है? कह रहा सर बट डिड नॉट डिस्क्लोज द सेलर द पर्पज ऑफ सैड परचेज। लेकिन विवेक को ये नहीं बताया कि मुझे ये कपड़ा किसके लिए चाहिए। अब आप किसी शॉप पे जाकर, एग्जांपल रट्टा नहीं मारना, सीखो ध्यान से बात को। अच्छा आनंद बेटा, आनंद बहुत बढ़िया बेटा, लिसन टू मी, मुझे जवाब दो। आप किसी मार्केट में गए, शॉप पे गए और जाके बोला अरे भैया ये कपड़ा निकाल देना, ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, निकाल दिया। एक काम करो 10 मीटर काट दो, दे दो। किसी शॉप पे जाके सीखो, रट्टा नहीं मारना, सीखो कहानी, सिमिलर कहानी कैसे बनती है। और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। उसके अंदर क्या बोला? शॉप पे गया, यार भैया कपड़ा देना कितने का दिया? ऐसे इतने मीटर दिया, इसका 10 मीटर कपड़ा निकाल दो। आप फैब्रिक निकाल के लेके आ गए, आपने उसको बताया फैब्रिक किसके लिए चाहिए आपको? क्या आपने बताया कि कपड़ा किसके लिए चाहिए? आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया, नहीं बताया। क्या हुआ? आगे पढ़ना। कह रहा सर सर सर, मैं बोला बोलो। कह रहा व्हेन यूनिफॉर्म वर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड बाय द एम्प्लॉइज, जब यूनिफॉर्म बन गई और आपके पास प्रिपेयर हो चुकी, विवेक से कपड़ा खरीदा है, बनवाया नहीं है, याद रखना। कह रहा सर यूनिफॉर्म बन के तैयार हो गई और एम्प्लॉइज ने पहनी, द क्लॉथ वाज फाउंड अनफिट, कपड़ा अनफिट। अनफिट मतलब होता है पर्पस पूरा नहीं कर पाया। या अनफिट मतलब क्या है? वो पर्पस पूरा नहीं कर पाया। आगे कह रहा है, अब बहुत से बच्चों के मन में ख्याल आया होगा अरे सर ये तो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस हो गया। एक बात सुनो, मेरी बात छोटी सी, ये पॉइंट यहां तक पढ़ने के बाद में क्या आपको कहीं लगा कि उसने डिस्क्रिप्शन दिया उस पार्ट को? नहीं दिया। और इस सेम टॉपिक के ऊपर एग्जाम में लास्ट टर्म में क्वेश्चन आ चुका है 6 नंबर में। सुनो ध्यान से। कह रहा सर, आगे पढ़ता हूं, however there was evidence that the cloth was fit for caps, boots and carries lining। ये बाकी कामों के लिए अच्छा था। कह रहा एडवाइस करो बंसी भैया को whether he is entitled to have any remedy। अब जवाब दो मुझे, बताओ भैया, यहां तक तो कहानी चली, यहां तक तो कहानी चली। यहां से पूछा कि बंसी भैया को बताओ कि क्या वो कोई रेमेडी, कोई उपचार मिल सकता है। मतलब बंसी भैया इन शॉर्ट अपनी रेमेडी क्रिएट कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया जो नुकसान मुझे हो गया उसके लिए डैमेजेस दे दो, मॉनिटरी कंपनसेशन। डैमेज मतलब मॉनिटरी कंपनसेशन। इतने सारे प्रोविजन की कीमत आप क्या जानते हैं? अरे विकास बेटा मैं तो जानता हूं इसलिए तो बता रहा हूं। यस, जवाब दो मुझे। इस सिनेरियो में पहली बात देखो, मुझे आंसर नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे पहले ये जानना है कि ये प्रोविजन कौन सा है। पढ़ने का तरीका गलत मत बनाओ। आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा और जो आंसर लगता है वो लिखते हो, नहीं करना है पैटर्न। मैं पैटर्न सिखा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूं। पॉइंट इज, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में प्रोविजन आना चाहिए। यहां बात अनफिट की हुई है, यहां पर जो सामान खरीदा गया वो पर्पस पूरा नहीं कर पाया बाद में। टेल मी प्लीज,
यहाँ दो बातें निकल के आती हैं, जवाब देना। क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यहां पर पहला पार्ट तो बनता है, पहला पार्ट कौन सा बनता है? पहला पार्ट तो बनता है कि भैया लेट द बायर बी अवेयर, याद आया? कैवेट एम्प्टर, सामान खरीद रहे हो तो पहले पूछ लो, पता कर लो, गलती आपकी होगी। दूसरा निकलता है कंडीशन वाला टॉपिक, जहां पढ़ते हो इंप्लाइड कंडीशन, इसे सारे केस पढ़ा चुका हूं आपको मैं। इंप्लाइड कंडीशन कौन सी वाला? एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी और फिट। अब मुझे बताओ, अगर ये केस, लिसन टू मी, हर बच्चा बात सुनेगा ध्यान से, वेरी, अरे जवाब दे दिया तुम लोगों ने यार, तुम तो ग्रेट हो, ग्रेट हो, ग्रेट। सुनो ध्यान से, यहां दो बातें उठाई मैंने। एक मैंने कहा कैविट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, विच मींस दैट, ये मैंने लिखवाया पिछले क्लास के अंदर, विच मींस कि जब बायर को ऑप्शन दिया गया सामान खरीदने का, उसके पास चॉइस है, चॉइस दी गई, सेलर ने चॉइस दिया उसको, तो उस टाइम पे इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू मेक प्रॉपर चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। ये बायर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर गुड्स को चूज करे। बाद में सामान अनफिट निकले, डिफेक्टिव निकले, इट विल बी, द लॉस विल बी बोर्न बाय द बायर, कोई खरीद चुके हो आप। दूसरी बात, आप कहोगे सर ये तो फिटनेस का पॉइंट भी आया, बेटा क्वालिटी फिटनेस वाला पॉइंट तब आता है जब आपने सामने वाले पर्सन को बताया होता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या एग्जांपल के लिए आप जो सामान लेके आए उससे आपको नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ यहां पर। लिसन टू मी, ये जो लॉस का पार्ट है आप अपनी मर्जी से लेगा, डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग सामान नहीं लिया, अनफिट निकला, दो बातें यहां पे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में दो आंसर लिखे जाएंगे, रिपीट कर रहा हूं, आप इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों आंसर लिख सकते हो। कौन से वाला? पहला तो ये, अब पहले जवाब दो। देखो लिसन टू मी, शुरुआत किससे करते हैं? ये बताया था ना पहला पॉइंट, उसने तो पूछा क्या है, बंसी भैया क्या यहां पर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ये मैंने पिछली क्लास में लिखवा के दिखाया था। लिसन टू मी, राजू गुड नाइट, गुड नाइट, हाँ बेटा गुड नाइट, चलो आओ सुनो, हाँ जी, जवाब दो। उसने जो पूछा वो रिप्लाई करो। अब जिस बच्चे ने पूछा कि सर आपने पैटर्न सिखाया था, क्या सिखाया, देखो यहां क्या सिखाया था, पैराग्राफ नंबर 1 आंसर के अंदर पैराग्राफ नंबर 1 क्या होता है, प्रोविजन एक्ट लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट लिखा। आगे लिखता हूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बंसी भैया रेमेडी ले पाएंगे? आंसर इज नो, बंसी भैया की रेमेडी नहीं बनेगी, बिकॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाइड, लेट द बायर बी अवेयर। तो क्या लिखोगे, उसके बाद क्या बोलोगे, पहले लाइन देखो, सुनो ध्यान से जिन्होंने नहीं सीख रखा, फर्स्ट लाइन क्या लिखूंगा, कौन सा एक्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लिखा। सेकंड लाइन लिखूंगा, सेकंड लाइन मेरी बन की आएगी, सर रिक्वायरमेंट क्या है, बंसी भैया ले पाएंगे? नो, बंसी भैया कैन नॉट गेट एनी रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। विवेक, इज इट क्लियर? क्यों नहीं ले पाएंगे, उसका रीजन यहां लिखोगे, क्यों नहीं ले पाएगा, द रीजन बीइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन, अप्लाइड इन दिस केस, which means अब पूरा लिख दो, जो लिखा पूरा लिख दो, which means when a buyer is having a choice, remember, make proper choice and selection, and if the goods turn out to be defective or not serve the purpose। ये जो बातें बोल रहा हूं मैं अपनी से नहीं बोल रहा, ये पूरा टॉपिक कैवेट एम्प्टर का मीनिंग बोल रहा हूं आपको मैं, चेक कर लो। लेट द बायर बी अवेयर का मतलब क्या होता है कि बायर को चॉइस का ऑप्शन दिया गया, डिफेक्टिव निकला, पर्पस नहीं पूरा हुआ, यहां क्या हुआ, यहां पर्पस पूरा नहीं हुआ उसका, तो भैया गलती बायर की है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेकिन अगर यहां पर उसने उसको बताया होता तो क्या बनता, तो उस केस में लायबिलिटी उसकी बनती। इज इट क्लियर? वेरी गुड, समझ में आ गया? यस स्पर्श, एग्जैक्टली बेटा, उसने उसको बताया। देखो स्पर्श, एक बात सुनना, स्पर्श कह रहे से डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट में अप्लाई होगा। स्पर्श प्लीज प्लीज एक बात बोलने वाला हूं, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट पूछा आपने, रिप्लाई कर रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को, एक बात सुनना जो बोलने वाला हूं। जब आप लोग अपनी इंप्लाइड कंडीशन, हर बच्चा इस बात को मिस ना करे, सुनता रहे ध्यान से, जब आप लोग अपने कंडीशन और वारंटी वाला टॉपिक पढ़ते हो, और जब पढ़ते हो इंप्लाइड कंडीशन के केसेस कौन से हैं, इंप्लाइड वारंटी केसेस कौन से हैं, तो इंप्लाइड कंडीशन में दो पार्ट लिखते हो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन और एक आता सेल कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो बच्चा बोलता है सर क्वालिटी फिटनेस क्या डिस्क्रिप्शन में अप्लाई होगा? आंसर इज नो, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट द पॉइंट इज अगर आप सामान लेके आ गए, उससे आपको डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, या नुकसान नहीं हुआ या अनफिट हुआ, पर्पस पूरा नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में पर्पस पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमने बात की किसकी, कैवेट एम्प्टर की बात की, वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलता मैं टी शर्ट लेके आया, ये टी शर्ट लेके आया इससे मुझे स्किन डिजीज हो गया, रिपीट कर रहा हूं, ये टी शर्ट लेके आया इससे मुझे स्किन डिजीज हो गया, डॉक्टर के गया, डॉक्टर ने मेडिसिन का खर्चा बिल बना दिया, अब जवाब दो, तो बन जाएगा क्वालिटी फिटनेस वाला केस। बट यहां पर क्या था, अपनी मर्जी सामान लेके आ रहे हो, आपने को नुकसान नहीं हुआ, पर्पस पूरा नहीं हुआ, दैट मींस द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाइड। बोलो क्लियर है, हाँ है ना? यस, मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, एग्जैक्टली हिंट में दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं क्या पॉइंट है।
चेक कर लो क्या लिखा हुआ है। द क्लोथ सप्लाइड इज कैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड टू द वैरायटी ऑफ पर्पस। द बायर शुड हैव टोल्ड टू सेलर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच ही रिक्वायर्ड द गुड्स बट डिड नॉट डू सो। उसने बताया नहीं उसको मैं सामान किस लिए ले रहा हूं मैं। अगर बताता ना तो सिंपल सी बात है, द इंप्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस इज नॉट अप्लाइड, तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। और यहां पर अप्लाई क्या होगा, यहां अप्लाई होगा डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। नीचे लिखा हुआ है बायर विल नॉट सक्सीड इन गेटिंग द रेमेडी, मतलब बंसी भैया को कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? एज द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाइड, नोट द डॉक्ट्रिन और नोट द कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस। बोलो क्लियर है, यस और नो? बताओ हाँ या ना, समझ में आया? जवाब दो, बोलो क्लियर हुआ? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। और इसमें एग्जांपल जब लिखोगे, एग्जांपल क्या लिखोगे? मुझे तो एग्जांपल लिखना नहीं आता, क्या लिखोगे? जो क्वेश्चन की लाइन है वहां लाइनें बदल दो, नाम बदल दो, कहानी बदल दो, सामान बदल दो, पैसा बदल दो, जज्बात बदल दो भैया, सिंपल सी बात, क्या बन जाएगा? एग्जांपल बन जाएगा, दैट्स इट। यस स्पर्श वहां मिलेगा बेटा, स्पर्श स्किन डिजीज कैसे मिलेगा एग्जैक्टली, ठीक है? क्योंकि वो चीज पता लगाने लायक नहीं थी कि स्किन डिजीज होगी। पूछते हो कभी आप लोगों इस चीज से? थैंक्स सर, यू रियली हेल्प मी। अरे जीवन थैंक यू मत बोलो बेटा, आप लोगों के लिए तो हूं मैं। यस सर, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू वेरी मच। प्रवांशु, मयंक, शालिनी, शिवम, प्रियंका, प्रिंस, समझ में आ गया। डन है, चले आगे बढ़े। बोलो देखो सिंपल सी बात, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही तो आते हैं, पेपर उठा के देख लो अपने, ठीक है? प्रवांशु अगर स्किन डिजीज होता तो वहां पर डिस्क्रिप्शन, आपको भी बात बताओ प्रवांशु, सीखना ध्यान से। जब मैं टी शर्ट लेने गया तो कभी मैं सेलर से पूछता हूं भैया इससे बीमारियां होती हैं? जवाब देना। क्या आप जब कपड़े खरीदने जाते हो तो ये पूछते हो कभी, ये पूछो फैब्रिक अच्छा है, ये पूछते हो ना, ये पूछते हो इससे बीमारियां होती हैं? कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने आज तक? जवाब देना मुझे, बताओ मुझे। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दो, बन जाएगा एग्जाम्पल। वेरी गुड शालिनी, जवाब दो। क्या जब कपड़े खरीदने जाते हो तो कभी ये पूछते हो क्या भैया इससे बीमारियां होती हैं? इज इट सो? नहीं सर, नहीं पूछते। तो सिंपल सी बात, अगर हो गया तो बात क्वालिटी फिटनेस की हो जाएगी कि आपने आइटम खराब दिया, ठीक है? बट अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल में बोलूं कि भैया ये ब्रांड जो लिखा हुआ लोगो था ये नकली निकला, या इसके अंदर कोई डिफेक्ट था, तो भैया पहली बात, अगर आपको चोजा को 3 बातें, लिसन टू मी, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे रिप्लाई करना, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है? आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों को कितना समझ में आया। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अपने ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? मेरे ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जवाब देना प्लीज, ठीक है? बेटा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन? इनका नाम है कालीन भैया। कौन, क्या नाम है? इनका नाम है कालीन भैया, ठीक है? अब तो तुम्हें याद रहेगा एग्जाम में, मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। इनका नाम है गुड्डू भैया। लिसन टू मी, सुनो तो सही, सुन जरा सुनो। इनका नाम है कालीन भैया और इनका नाम क्या है? इनका भैया, इनका नाम निकाल देते हैं गुड्डू भैया। लो भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया, नाम यूज कर रहा हूं, कहानी यूज नहीं कर रहा। सुनो ध्यान से बात को। गजब सर विकास, थैंक यू। अरे सुनो ध्यान से विकास, थैंक यू वेरी मच। कालीन भैया, गुड्डू भैया कहानी बता रहा हूं और मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। हमें पता होता है कैसे क्वेश्चन बनता है, तो हमें आंसर यूं आता है ऑटोमेटिक। कैसे, आओ बताता हूं। भैया कालीन भैया और गुड्डू भैया की बात कर लेता हूं। कालीन भैया कौन है? कालीन भैया एक सेलर है। कालीन भैया सामान बेचते हैं। क्या बेचते हैं? कालीन भैया का काम है क्लॉथ का, कपड़े बेचते हैं भैया, कपड़े बेचते हैं, बने बनाए रेडीमेड गारमेंट बेचते हैं। सुनो ध्यान से क्या हुआ सर, दादा, अरे सुनो दादा के बाद में लूंगा, अभी सुनो ध्यान से। जीवन बेटा आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, बेस्ट रहेगा। सर बाल क्यों बनाए, बाल छोटे कर दो। लेकिन कालीन भैया, अरे भैया कोई सच्ची वाला कालीन भैया, सुनो ध्यान से। अब मैंने बोला कपड़े का काम करता है कालीन भैया, हुआ क्या? रेडीमेड क्लोथ्स, रेडीमेड क्लोथ्स का काम करता है, बने बने कपड़ों का काम करता है। गुड्डू भैया को क्या करना? गुड्डू भैया को चाहिए थी शर्ट। मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, या एक क्वेश्चन दिया है, मैं इस पे 3 कहानी पूछूंगा और 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनर की साइड से। हाँ कालीन दीदी ज्यादा लग रही है, अरे सुनो ध्यान से। तुम भाई तुम तो बनवा, इसके बाल छोटे करवा के मानोगे। लो भैया छोटे कर देंगे तुम्हारे कहने पे, क्या अब ठीक है? अब चलेगा तुम्हें? अब सुनो, ये कालीन भैया है, गुड्डू भैया है। गुड्डू भैया क्या करे? गुड्डू भैया को चाहिए शर्ट। वो शर्ट लेने पहुंचे कालीन भैया के पास। 3 क्वेश्चन और 3 आंसर। पहला क्वेश्चन मैंने बोला, जब कालीन गुड्डू भैया कपड़े लेने पहुंचे और वहां पर जब शर्ट लेने पहुंचा तो क्या हुआ? कालीन भैया ने साफ साफ मना कर दिया कि जी शर्ट लेनी है
अभी ओपन करके नहीं दिखाने वाला, शर्ट ओपन करके नहीं दिखाई जाएगी। आपको सामान चाहिए ऊपर से देख लो, खरीद लो, ठीक है। पहली बात, मतलब गुड्डू भैया बायर हैं, हाँ या ना, और काली भैया सेलर हैं, तो बायर को कोई भी चॉइस नहीं दी गई सिलेक्शन ऑफ गुड्स की। जब बायर को कोई, लिसन टू मी, चीज सिखा रहा हूं, सीख लो ध्यान से। अगर बायर को ये ऑप्शन, क्योंकि आप लोग हमेशा 3 टॉपिक में कंफ्यूज रहते हो, कैविट एम्प्टर होगा, कंडीशन बनेगा नहीं बनेगा, ब्रीच हुई नहीं हुई, ये बातें करते हो। इसे सुनो ध्यान से, मुंडन करवा नहीं करवा रहा, सुनो ध्यान से। क्या हुआ, आपके पास में गुड्डू भैया शर्ट लेने पहुंचे, पहला क्वेश्चन, केस नंबर 1 बताओ। अगर गुड्डू भैया, अगर कालीन भैया ने गुड्डू भैया को मना कर दिया कि तुम्हें चॉइस करने का ऑप्शन नहीं है, जो हम देंगे वो मिल जाएगा, मतलब नो चॉइस इज अवेलेबल टू द बायर, तो सिंपल सी बात, जब चॉइस ऑप्शन नहीं होता ना बेटा, तो भैया कैविट एम्प्टर भी अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि कैविट एम्प्टर तब अप्लाई होता है जब बायर को चॉइस का ऑप्शन दिया गया, सिलेक्शन या चॉइस करने का। इज इट क्लियर? मतलब यहां पर जहां पे चॉइस वर्ड ना दिखे आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसको ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी वो क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर का नहीं बन सकता, पहली बात। दूसरी बात, मतलब अगर वहां पर नुकसान हुआ, बाद में शर्ट लेके आया और शर्ट से इसको हो गई स्किन डिजीज, इसको हो गई स्किन डिजीज, और डॉक्टर ने बोला भैया डैमेज है, डॉक्टर ने बोला खर्चा लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस, पहला क्वेश्चन। नंबर टू, अगर इसे चॉइस दी गई होती कि तू अपना एक आइटम ढूंढ ले भाई, अपनी चॉइस खुद कर ले, जो पसंद आया उठा ले। याद करो, आप लोग जब मॉल में जाते हो, शोरूम में जाते हो, दिवाली की शॉपिंग करने जाते हो, तो आपके पास चॉइस होता है। मैं भी चैट नहीं देख रहा हूं, प्लीज सुनते रहो ध्यान से बात, ठीक है? ओके, रिप्लाई करना बस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप मॉल में गए, शोरूम में गए, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप जो मन के उठा लो आपके पास में। कल को आपको बोलो कि भैया ये तो मेरा पर्पस पूरा नहीं कर पाया, ये तो मेरा पर्पस पूरा नहीं कर पाई, मैं तो लेके गया था, तो हु विल बी लायबल? जवाब दो। अगर चॉइस दिया गया तो कौन लायबल है, और नहीं दिया गया और नुकसान हुआ तो कौन लायबल है? बताओ। शर्ट से नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, स्किन डिजीज हो गया, शर्ट श्रिंक कर गई, सुकड़ गई, जवाब दो। अगर चॉइस नहीं दिया गया तो कौन लायबल, सेलर या बायर? और एग्जांपल के लिए चॉइस दिया गया था बायर को कि चूज कर ले, ढूंढ ले सामान अपना, तो कौन लायबल? रिप्लाई करो। कुणाल कह रहा आप लायबल, अरे भैया मुझे लायबल बना दो तुम, मिस्टर कुणाल ऑफिशियल। अरे वाह कुणाल, दो आईडी, वेरी गुड। जीवन, तुम्हें फ्री कंसर्न कहां से लग रहा है नलायक? यहां मैंने गोली की बात की, गन की बात की, तुम बताओ यार, ऐसी बात मत करो। क्या लड्डू के भैया तुम कैसी बात कर, लड्डू के भैया ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से, वेरी गुड। फर्स्ट में कौन? फर्स्ट में सेलर और सेकंड में बायर, फर्स्ट में सेलर और सेकंड में बायर। एग्जैक्टली। प्रियंका, शालिनी, अनीश, मयंक, विकास, अंशी, प्रिंस, कुणाल, अंकित, वेरी गुड शालिनी, बहुत बढ़िया, समझ में आया। तीसरा पूछूं और पूछूं? बस 2 ही समझ लो, बस तीसरा छोड़ो, आगे पढ़ लूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे, तो याद रहेगा। अब बताओ इस कहानी में कौन लायबल है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इस कहानी में कौन लायबल है बताना? इस कहानी में किसकी लायबिलिटी है? क्या बंसी भैया को पैसा मिलेगा, डैमेज मिलेगा? बोलो। इस रेमेडी की बात कर रहा है, वो बोल रहा है मॉनेटरी कंपनी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? बहुत अच्छे, अरे बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। इज इट क्लियर? तो बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कैविट एम्प्टर के ऊपर, तो आंसर दे पाओगे कि कब वो क्वेश्चन एम्प्टर का बनेगा, कब नहीं बनेगा? इज इट क्लियर? बोलो भैया बोलो, यस मिलेगा, यस। बहुत अच्छा अविनाश, प्रिंस, प्रवांशु, अंशी, विकास, स्पर्श, अंकित, अनीश, शुभम, नीरज, बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर? आता हूं अगले प्रश्न की ओर। तुम बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो भैया, लिखना सिखा चुका हूं क्वेश्चन को, अब तो मत बोलो कि हाँ लिख के दिखाओ, हाँ बोल कर रहे हैं, आप अपनी साइड से बोल रहे हो, ठीक है? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बंसी भैया, बंसी भैया, बंसी भैया, वेरी गुड, एग्जैक्टली बेटा, कैरी बेटा, यस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंट को छुपा दो सर, लो छिपा दिया बेटा हिंट को मैंने, अब पढ़े। चलो, हिंट तो आपके काम के लिए, होमवर्क, सेल्फ स्टडी के लिए, लिसन टू मी। ओके सर, पूछो भैया पूछो, पूछ रहा हूं बेटा, समझ में आ गया? ओ वेरी गुड, पर्पस समझ में आना चाहिए, वो पूरा हो रहा है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके बाद में। लिसन टू मी, अगला प्रश्न पढ़ने जा रहा हूं, रेडी रहना रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि आप, मैं चाहूंगा प्रोविजन आपसे, मुझे आंसर नहीं चाहिए यहां पे, मुझे प्रोविजन चाहिए, प्लीज। आप लोग आंसर के पीछे भाग रहे हो आज तक, मत भागो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। प्रोविजन को क्लिक कर गया ना तो आंसर मिल गया, सिंपल सी बात। तो आंसर के पीछे नहीं भागना, हमें भागना है प्रोविजन के पीछे। प्रवांशु कह रहा है एक बार कंडीशन वारंटी में डिफर,
प्रवांशु बेटा कंडीशन वारंटी की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है मैंने। प्रवांशु कंडीशन वारंटी की कंप्लीट वीडियो में हमारे जो सेकंड चैनल यूट्यूब चैनल है नितिन भारद्वाज क्लासेस, वहां पर अवेलेबल है, प्लीज वहां से देख लो बेटा प्लीज, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा वरना, कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं मैं रुक नहीं पाता हूं, सॉरी। मैं क्या करूं, जब समझाना शुरू करता हूं तो पूरा टॉपिक समझाऊंगा, पूरा टॉपिक। वहां विद एग्जांपल समझाया मैंने, वहां बाइक एग्जांपल दिया, बाइक वाला एग्जांपल। वहां उस एग्जांपल में मैंने लेह लद्दाख की बात की है बेटा, ठीक है, ओके, कि लेह लद्दाख जाना क्या करोगे, प्लीज वहां पढ़ लेना, ओके प्रवांशु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, रिप्लाई करना, आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन होमवर्क, हाँ सर, एग्जैक्टली, प्रोविजन के पीछे भागो, आंसर दौड़ के पीछे आएगा, एग्जैक्टली। फर्स्ट बेटा कंप्लीट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा। उसने मीनिंग पूछा, मीनिंग की बात की है मैंने, ठीक है, ओके। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है, ए लेडी बाय सिंथेटिक पेरल्स फॉर ए हाई प्राइस थिंकिंग दैट दे आर नेचुरल पर्ल्स। कह रहा भैया एक लेडी ने पर्ल्स खरीदे, एग्जांपल मोती परचेज किए, ये सोचकर कि वो मोती जो है वो बहुत ही महंगे प्राइस के, हाई क्वालिटी हाई प्राइस के हैं, ये उसको लगा कि अच्छे हैं, हाई प्राइस के हैं, और उसने क्या किया, सिंथेटिक पर्ल्स खरीद लिए। आगे पढ़ना क्या कह रहा है, कह रहा द सेलर डज नॉट करेक्ट मिस्टेक। सेलर ने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में वो नेचुरल पर्ल्स नहीं है, लिसन टू मी। सेलर ने ये नहीं बताया कि जो वो खरीद रही है वो नेचुरल नहीं है, लेकिन वो लेडी सोच रही है कि नेचुरल है। एक बात बताओ प्लीज प्लीज प्लीज, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे हवाले है, क्योंकि मैंने अभी एक टॉपिक की डिस्कशन किया, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, और मुझे रिप्लाई चाहिए आपके ऊपर। मैंने 2 लाइन पढ़ी है, प्लीज जवाब देना जो पूछने वाला हूं। बोला भैया एक लेडी, एग्जांपल आप लोग मार्केट में जाते हो, चलो हाई काम कर, हम लोग मार्केट में गए, सुनो ध्यान से बात को, हम लोग मार्केट में गए, हमें कोई सामान परचेज खरीदना था, हमने सामान देखा, हमें लगा कि ये आइटम तो भैया ऑर्गेनिक है, ये तो आइटम जो मैं खरीद रहा हूं, एग्जांपल मुझे शहद चाहिए, मैं कहानी बना रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को, मुझे हनी परचेज करना था, हनी शहद लेना था। तो मैंने जब शहद लेने गया तो मुझे लगा कि जो हनी मैं परचेज कर रहा हूं ये तो ऑर्गेनिक हनी है, बहुत ही जेन्युइन तरीके से बनाया गया, बढ़िया क्वालिटी का बना हुआ है। अब इसलिए मैंने उसको ज्यादा प्राइस देके खरीद लिया, लेकिन सेलर ने मुझे नहीं बताया, ना तो सेलर से मैंने पूछा और ना ही सेलर ने मुझे बताया कि जो हनी आप परचेज कर रहे हो ये ऑर्गेनिक या नेचुरल नहीं है, ये मिलावटी है। सुनो ध्यान से, उसने नहीं बताया। अब एक बात बताओ, कौन सा सेलर आपको ये बताएगा कि भैया ये आइटम लेके जाओ, ये बड़ा खराब है, बताना। क्या कभी तुमने सुना है किसी शॉप पे जाते हो, भैया भैया ये क्रीम खरीद लो, इससे चेहरे पे दाने होते हैं, लेते हो आप लोग, बताना। क्या सुना आप लोगों ने, क्या कोई सेलर ये बोलता है कि हाँ भाई बताओ कौन सा फादर अपनी बेटी को बोलेगा मेरी बेटी खराब है शादी कर लो, इज इट सो? जवाब देना, बताना मुझे। या मेरा बेटा खराब है शादी कर लो उससे, इज इट सो? वेरी गुड, दिस इज नो ड्यूटी ऑफ सेलर डिस्क्लोज द फैक्ट, वेरी गुड नीरज, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। नहीं ना, नहीं करते ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस लेडी ने सामान खरीद लिया, सेलर ने उसको नहीं बताया। आगे कह रहा है अगर वो पूछती तो केस अलग बन जाता, बट यहां पर आगे सुनना, उसने पूछा ही नहीं, उसको लगा। आगे कह रहा है, आगे सुनना, हैड शी एनी रेमेडीज अगेंस्ट द सेलर, क्या उस लेडी की कोई रेमेडी बनती है? अब मुझे इन 2 लाइन के अकॉर्डिंग आंसर दो, क्या इस केस में कोई रेमेडी बनती है लेडी की, और क्यों नहीं बनती? क्यों का आंसर दो, क्यों मतलब प्रोविजन, मतलब प्रोविजन क्या रहेगा? अगर वो खरीद रही है और सेलर ने नहीं बताया तो क्या यहां पर सेलर कुछ पे करेगा उसको? यस यस एग्जैक्टली। श्रुति, वेरी गुड श्रुति बेटा, वेलकम श्रुति बेटा, कोई बताता तो है, चिपका देते हैं, एग्जैक्टली यस बेटा, नो रेमेडी, इजी क्लियर। मतलब इन 3 जो मैंने हाईलाइट लाइन कर रखी है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है? इन 3 लाइन के अकॉर्डिंग आंसर अभी तक ये है कि सेलर की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये रहा आंसर, देखो ये लिखा हुआ, Sir, the lady has no remedy against seller as a doctrine of caveat emptor applies in this case. जो यहां तक का पार्ट है, मतलब स्टार्टिंग की 3 लाइन का आंसर है कि भैया यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाई होता है, लेट द बायर बी अवेयर। खरीद रहे हो तो जरा पूछ लो, आप पूछ लोगे तब नहीं बताएगा तो फ्रॉड है, सिंपल सी बात। लेकिन पॉइंट यहां पर, आपने खरीदा, आपको लगा, सेलर क्यों बोलेगा आपको डेंजर को? एक बात सुनना, लेकिन अगर कोई किसी आइटम का डेंजरस, लिसन टू मी, यहां एक्सेप्शन बनता है पॉइंट। एक टॉपिक पढ़ते हो आप लोग, डिस्क्लोजर एज टू डेंजरस नेचर ऑफ द कमोडिटी, इंप्लाइड वारंटी का प्रोविजन नंबर 1, कि अगर किसी आइटम का कोई डेंजरस नेचर है, कोई एग्जाम्पल पैकिंग कैसी होगी, अगर नुकसान हो सकता है, डेंजरस नेचर है, तो वो बताना जरूरी है। लेकिन यहां पर क्या नेचर डेंजरस है बताना मुझे, इज इट क्लियर? तो पॉइंट क्या बना, वेरी गुड,
हाँ मैं सेलर खुद हूं अविनाश, एग्जैक्ट मैं खुद सेलर हूं, मैं कभी नहीं बताता। वेरी गुड अविनाश, अविनाश ने तो भैया पोल खोल दी। अविनाश कह रहा है सर सेलर क्यों बताएगा, बिकेगा ही नहीं फिर तो उसका क्या, कैसे बेच पाओगे बताओ। हाँ सर, यस वेरी गुड। अब मुझे बता दो, तुम सीए बन जाओगे, तो सीए बन जाओगे तो क्या सीए बनने के बाद जो तुम्हारे क्लाइंट आएंगे, क्या अपने क्लाइंट को ये बोलोगे कि भैया मेरी बात सुन लो, मेरे इसमें इतने नंबर आए थे, मेरे इसमें इतने नंबर आए थे, इसमें मैं कम नंबर आए थे, बताते हो? बताओगे क्या? बताना बीइंग ए सीए, क्या आप बताओगे कि मेरे कितने कितने नंबर किस किस में आए थे इजित सो? बताना, कभी नहीं बताओगे। बीइंग ए सेलर जब किसी को सर्विस दे रहे क्यों बोलोगे भाई तुम? नहीं बोलोगे। यस नहीं बताने वाले, बिल्कुल भी नहीं बताने वाले, एग्जैक्टली। तो पॉइंट क्या निकल के आया, सेलर नहीं बताएगा। तो इन 3 लाइन का आंसर क्या है? उसने बोला, इस क्वेश्चन को उसने 2 तरह से पूछा है। पहले पूछा क्या लायबिलिटी बनेगी, आंसर इज नो लायबिलिटी। आगे पढ़ने क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन आगे कहानी बदलेगा, कह रहा वुड योर डिसीजन बी डिफरेंट, क्या आपका डिसीजन बदलेगा? बताओ, ध्यान से देखिए। इफ द लेडी हैज टोल्ड द सेलर, अगर लेडी ने बोला होता आई थिंक दे आर नेचुरल पर्ल्स देयरफॉर आई एग्री टू बाय देम एट योर प्राइस, अगर लेडी ने पूछा होता, बोला होता कि मुझे लग रहा है नेचुरल पर्ल्स हैं और अगर नेचुरल है इसलिए इन्हें खरीद रहे हो प्राइस पे करके, तो उस केस में बताओ क्या सेलर और सेलर, अगर सेलर चुप रहता तो क्या अब लायबिलिटी सेलर की है, हाँ या ना? बताइए, इतना ही ईमानदार कोई नहीं है। वेरी गुड कुणाल। ऑनलाइन सेलिंग में अगर परचेसने का ऑप्शन ना हो तो फिर डिफॉल्ट निकले तो? प्रवांशु बेटा क्वालिटी फिटनेस, उस केस में जवाब दो। वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया। अब बताओ, अगर ऐसे केस के अंदर जहां पर उसने उसको बोला फिर भी नहीं बताया सेलर ने, तो लायबिलिटी किसकी है? बताओ भैया। ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। बोलो समझ में आया, हाँ या ना? हालांकि ये सेम क्वेश्चन आपके पास में फ्रॉड का भी बन सकता था, याद कर लो। अपनी इज्जत अपने हाथ में, प्रेम करा रहा है, वाह प्रेम बेटा। सर आज एक सॉन्ग हो जाए। अनंत बेटा मुझे गाना गाने नहीं आता, मेरा फेवरेट सॉन्ग एक ही है बेटा। कौन सा वाला पता है? जंगल जंगल पता चला है, सुना आपने? रिमेंबर जंगल जंगल, तो सुना आपने? हाँ बस वही वाला, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। आगे नहीं आता मुझे, बस इतना ही आता है। यस, मारा भी नहीं सर, प्लीज ओके सर। यस सर, आवर कंक्लूजन चेंज हो रहा है बिकॉज एग्जैक्टली नहीं। तो यहाँ पे 2 आंसर होंगे। प्रीतेश वेरी गुड बेटा। हेलो प्रीतेश बेटा। प्रीतेश आज लेट है क्लास में, तुम चाटा खाओगे मुझसे? कैसे लेट हो बेटा? डांसिंग चाटा है, नाचोगे फिर तुम? हर बार आपका सॉन्ग चाहिए, चेंज होता रहता है। बस अनंत ऐसा ही है बेटा, पहले छुई मुई का सॉन्ग था, अब मोगली का सॉन्ग हो गया। मोगली अच्छा लगता है, बीच में छोटा भीम अच्छा था, छोटा भीम भीम छोटा छोटा भीम। आगे बढ़े, बोलो क्लियर है? अब एक काम करोगे, होमवर्क दूं? होमवर्क होमवर्क होमवर्क। और बेटा होमवर्क होमवर्क होमवर्क, लिसन टू मी। ये क्वेश्चन में डील किए, इसके अलावा स्टार्टिंग के अंदर 4 जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर पूरा नहीं लिखना, यहां सिर्फ ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट टू सेल है या नहीं है, सेल है या नहीं है। आप पढ़ के आना, इन्हें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज इतना ही करेंगे। हाँ सर कोई बात नहीं सर, हम तो जंगल में ही खुश है। आनंद नालायक, ओके। हाँ हाँ श्रुति, दोनों, हाँ श्रुति बेटा दोनों लैंग्वेज में आता है। लेकिन श्रुति अगर आप ये सोच रही हो कि आपको बार बार कभी हिंदी इंग्लिश चेक करोगे, टाइम वेस्ट होता है उससे। सर पेपर पोस्टपोन हो रहा है सर, प्लीज सर बता दो एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रहर्ष बेटा नहीं होगा पेपर पोस्टपोन, प्लीज। हालांकि देखो अभी तक, प्रहर्ष एक बात बताओ मुझे, अगर पेपर पोस्टपोन होता भी है तो क्या तुम अपनी तैयारी कम कर दोगे? मेरा क्वेश्चन ये बनता है, जवाब दो। अनीश कह रहा बहुत फनी हो। अरे भैया फनी तो तुम हो, मैं थोड़ी फनी। भीम की रेडी डूम मचा दे। यस, 1 आवर हो गया, रेस्ट लेंगे वरना रेस्ट। अरे विकास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। प्रवांशु बीसीआर की क्लास परसों लूंगा बेटा, कल नहीं लूंगा, ठीक है? श्रुति ओके, दोनों लैंग्वेज। अंकित बेटा बीसीके का अनाउंसमेंट नेक्स्ट मंथ में, अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ में। अभी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास ले रहा हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं इस टाइम में। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास, फ्री क्लासेस के अंदर डेली 6 बजे मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और ना सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पर हम अपने कंसेप्ट सीख रहे हैं। एक सिंगल कंसेप्ट से 50 क्वेश्चन एक बार में कैसे कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन ये हम पढ़ रहे हैं बेटा। 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। इसलिए प्रिंस, इसलिए मैंने बोला बेटा पोस्टपोन का नाम ही मत लो बेटा, तैयारी करो अपनी भाषा बेटा, ठीक है? ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। इस क्लास के नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और प्लीज
अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे, बाय बाय, 9।